हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। राब्ता कमेटी पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को उनकी कन्वीनियर की जिम्मेदारी से सुपुर्दोश कर रही है। MQM बनाने वाले के बाद MQM बचाने वाला भी माइनस। राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार को कन्वीनियरशिप से फारिग कर दिया। फारूक सत्तार पर राब्ता कमेटी और कारकुनान को धोखा देने का इल्जाम। गवर्नर नवीद जमील बोले, फारूक सत्तार ने पार्टी आइन में तरमीम करके मुतलकुल अन्नान बनने की कोशिश की। कामरान टिसोरी को दोस्ती की बुनियाद पर नवाजा गया। हमने बहुत समझाया लेकिन काम ना आया। राब्ता कमेटी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को कन्वीनियर बना दिया। साजिश बेनकाब हो गई, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। MQM हकीकी तू के कयाम की बुनियाद रखी गई है। कारकुनों की अदालत सजेगी और कारकुनों की अदालत फैसला देगी। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आज MQM हकीकी 2 के कयाम की बुनियाद रख दी गई। जो बरादरान यूसुफ का अंजाम हुआ वही मुझे निकालने वालों का अंजाम होगा। माइनस सिर्फ मुझे नहीं, एक एक कारकुन को किया गया। साबिक सरबराह MQM फारूक सत्तार नाराज, कहा कि कब्जा माफिया और मफाद परस्तों के सामने सबसे बड़ी रुकावट था। अब फैसला अवाम की अदालत करेगी। सेनेट इलेक्शन में राब्ता कमेटी और फारूक सत्तार ग्रुप आमने सामने। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल के तजवीज करदा 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। राब्ता कमेटी की जानिब से फरूक नसीम, नसरीन जलील, अमीनुल हक और किश्वर जहरा मैदान में। फारूक सत्तार ने कामरान टिसोरी, अहमद शुनॉय, अली रजा अब्दी को उतार दिया। मतलब मैं बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता ना, एक बंदे की डिग्निटी होती है। मरीम नवाज के नीचे कर सकते, मैं नहीं कर सकता। मरियम नवाज के नीचे काम करने से इनकार, काम कर गया। कप्तान ने पुराने दोस्त चौधरी निसार को PTI में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि चौधरी निसार ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा तो हिमायत करेंगे। साथ ही निगरां हुकूमत आते ही नून लीग के पंछियों के ठिकाने बदलने का दावा भी कर दिया। बेइंसाफी और आमरियत के खिलाफ उठने वाली तवाना आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर लाहौर में चल बसी। आसमा जहांगीर को नासाज तबीयत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जांबर ना हो सकी। नमाज जनाजा 13 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम से मुल्का LCC ग्राउंड में अदा की जाएगी। सोगवारान में बेटा, 2 बेटियां और खाविंद ताहिर जहांगीर शामिल। आसमा जहांगीर के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात गमजदा। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम का इंतकाल पर इजहार अफसोस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मरहूमा के घर आमद। वकला रहनुमाओं की जानिब से भी ताज़ियत का इजहार। गैर मुल्की शख्सियात भी आसमा जहांगीर की वफात पर गम से निढाल। बार एसोसिएशंस का कल यौम सोग का ऐलान। खूबसूरत चेहरा, अदायगी बेमिसाल, लहजा बाकमाल। बरसों से अवाम के दिलों पर कभी राजा बनकर राज किया तो कभी तालीम बालगान का लाजवाल किरदार अदा किया। मारूफ अदाकार काजी वाजिद मुख्तसर अलारत के बाद 87 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम को सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में सुपुर्द किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और वजीर आला पंजाब में दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, मियां साहब, लगता है आपकी पार्टी इलेक्शन जीत गई तो वजीर आजम आप होंगे, आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं? शहबाज शरीफ के जवाब पर कमरा अदालत जाफराने ज़ार हो गया। जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि PMLN की कामयाबी की सूरत में उनका ये ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाअल्लाह। वजीर कानून पंजाब ने चीफ जस्टिस के ख्याल को ख्वाहिश बना दिया। कहा, अल्लाह करे जस्टिस साकिब निसार की ख्वाहिश पूरी हो और नून लीग की हुकूमत आए। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की राना सना के बयान की तरदीद। सूबाई वजीर का बयान बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुनाया, इंतजामिया ने रुकावटें हटा दी। लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह, गवर्नर हाउस और IG ऑफिस के अतराफ से तमाम बैरियर्स साफ, बंद रास्ते खोल दिए गए। NA 154 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल सजेगा। 4,31,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 338 पोलिंग स्टेशन कायम। मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबले का इम्कान। भारत आज भी बाज नहीं आया। LOC पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन की तोपें खामोश। रूस में मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। मॉस्को के करीब गिरकर तबाह। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 71 अफराद सवार थे। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। तारीखी लड़ाई के साथ फारूक सत्तार का आखिरकार आज माइनस फॉर्मूला हो चुका है। MQM राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार को कन्वीनियरशिप के ओहदे से फारिग कर दिया है। फारूक सत्तार को ओहदे से माइनस करते हुए डिप्टी कन्वीनियर राब्ता कमेटी कवन नवीद जमील ने उन पर इल्जाम तराशियों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि फारूक सत्तार ने MQM के कारकुनों और हमदर्दों के साथ धोखा किया, उन्हें ठेस पहुंचाई। इंतहाई मुश्किल और कड़वा घूंट पीकर ये इकदाम उठाया जा रहा है। वो अब पार्टी के सिर्फ कारकुन हैं, उनका एहतराम कल भी था और आज भी है। उन्होंने ये भी कहा कि ओहदे आने जाने वाली चीज है। ये हमारे लिए बेपनाह तकलीफ और बेपनाह परेशानी का सबब है कि आज हम MQM मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर को राब्ता कमेटी पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को उनकी कन्वीनियर की जिम्मेदारी से सुबुकदोश कर रही है। फारूक सत्तार भाई पर बहुत सारे चार्जेस हैं। पूरा KKF तबाह हो गया। राब्ता कमेटी कहती रही, उसके सारे सर्विसेज बंद हो गई, एम्बुलेंस सर्विस बंद हो गई, हर उसके ब्लड बैंक बंद हो गए, सब चीजें बंद हो गई। MQM जैसी ऑर्गेनाइज पार्टी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, सिर्फ फारूक सत्तार भाई की नेग्लिजेंसी की वजह से। इतनी बड़ी गलती का सारी जिम्मेदारी फारूक सत्तार भाई पर आती। उन्होंने हमारे एतमाद को उस वक्त बड़ा शदीद धोखा दिया जब पूरी राब्ता कमेटी को इल्म में लाए बगैर MQM का आइन, MQM का कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बुनियाद पर हमारी पार्टी चलती है, उसके अंदर तब्दीली कर दी। शामिल करने का और निकालने का अख्तियार अपने हाथ में ले लिया, जो कि राब्ता कमेटी का प्रोग्रेटिव है। ये एक मेजर आप जुर्म कह लें या मेजर बेकायदगी कह लें, जो बड़ा धोखा है। दूसरी जानिब साबिक सरबरा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि मेरे साथियों ने आज मुझे पार्टी की कन्वीनरशिप से निकालकर इस बात का सबूत दिया कि मसला एक फर्द या सेनेट की नशस्त का नहीं, बल्कि मसला MQM पाकिस्तान की सरबराही पर कब्जा करने का है। उनका कहना था कि यह साजिश आज बेनकाब हो गई है और बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है।
आज MQM हकीकी 2 के कयाम की बुनियाद रख दी गई है। साजिश बेनकाब हो गई, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। MQM की सरबराही से मुझे नहीं निकाला। MQM हकीकी 2 के कयाम की बुनियाद रखी गई है। फिर भी ये नहीं कहूंगा मुझे क्यों निकाला। ये मुझे फारिग नहीं किया गया, मुझे नहीं निकाला गया। MQM पाकिस्तान के एक एक कारकुन को निकाला गया है। शब खून मार कर मामला किसी को सीट देने का नहीं था, बल्कि सीट देने के इख्तियार पर कब्जा करने का मामला था। कारकुनों की अदालत सजेगी और कारकुनों की अदालत फैसला देगी। 100 सुनार की एक लोहार की। डॉक्टर फारूक सत्तार कराची पर कब्जों और कराची को बेचने में सबसे बड़ी रुकावट था। बरादराने यूसुफ जैसा अमल तुमने आज किया है, इंशाअल्लाह ताला मकाफात अमल होगा। और फिर जो बरादराने यूसुफ के साथ जो हुआ था, जो उनका अंजाम हुआ था, वो तुम्हारा अंजाम होगा, वो तुम्हारे साथ होगा। फारूक सत्तार ने आमिर खान के आंसू और बयान पर तंज करते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी कन्वीनर नहीं बनेंगे, तो आज इस सीट पर कौन बैठेगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो मगरमच्छ के आंसू थे। असल में कराची को फरोख्त करने और कब्जा करने की राह में मैं सबसे बड़ी रुकावट था। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मरहलावार साजिश की गई। उन्होंने ये शेर भी पढ़ा कि देखा जो तीर खाकर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आंसू मगरमच्छ के आंसू। कहा गया कि हम में से किसी को कन्वीनर नहीं बनना, कभी नहीं बनना। कल ये कहा था, और जो कन्वीनर है उसी को फारिग किया गया। अब ये कन्वीनर की कुर्सी पर कोई न कोई तो बैठेगा ना। देखा जो तीर खाके कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। बात कर रहे हैं MQM राबता कमेटी की, जिसने खालिद मकबूल सिद्दीकी को कन्वीनर मुंतखब कर लिया है। और राबता कमेटी के फैसलों पर मजीद जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, बताइएगा, अब खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर मुंतखब कर लिए गए हैं MQM राबता कमेटी की जानिब से, क्या सूरत हाल है इस वक्त मरकज पर? खावर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अली आबिद, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादराबाद पर। यहाँ कुछ देर पहले जो है राब्ता कमेटी के अरकान ने मुश्तरका तौर पर जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है मुंतखब किया है। उसके बाद उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कारकुनों को ये हिदायत की है कि वो कारकुनान जो MQM के सरबरा के कहने पर PIB कॉलोनी चले गए थे, अब वो उन्होंने कोई तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी नहीं की, लिहाजा अब नए सरबरा MQM के कहने पर वो वापस बहादराबाद आ जाएं। अब यहाँ पर जो है MQM की पूरी राब्ता कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब जो है वो सुन रही थी। उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आकर मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी और बहादराबाद में कल होने वाले कल यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि MQM बहादराबाद ने भी जो है जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया है। उसका बाकायदा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। आपसे कुछ देर के बाद राब्ता कमेटी के अरकान यहाँ नीचे आएंगे और आकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इसका ऐलान करेंगे। ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को अब MQM की राब्ता कमेटी ने कन्वीनर मुंतखब कर लिया है और वो अपने मुंतखब होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं अभी आपको ये सुनाते हैं। आज वो बहुत सारे साथी जो MQM के सरबराह के कहने पर PIB गए थे, उन्होंने तंजीम की
जो कि किसी उसूल की खिलाफवर्जी नहीं की है। मेरे नजदीक सरबराह के कहने पे गए थे और सही गए थे। अब वहां से एक सरबराह के कहने पे वापस अपने मरकज बहादुराबाद वापस आ जाए। नाज़रीन, फारूक सत्तार कहते हैं कि पहली बार जनरल वर्कर्स इजलास कारकुनों की अदालत में बदल गया है। 22 अगस्त कराने वालों के मुकद्दर में 22 अगस्त ही लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि लंदन वालों से भी 22 अगस्त बहादुराबाद वालों ने कराई। हमने पहले भी 23 अगस्त की थी, आज भी 23 अगस्त करेंगे। लंदन वालों से भी अगर किसी ने 22 अगस्त कराई है तो वो पीआईबी वाले नहीं है, वो बहादुराबाद वाले हैं। तो भाई उन्होंने पहले भी 22 अगस्त की थी, आज भी 22 अगस्त की है। हमने पहले भी 23 अगस्त की थी, आज हम फिर 23 अगस्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। MQM पाकिस्तान के अंदर कामरान के नाम से शुरू होने वाले बहरान ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली है। राबता कमेटी को जवाब मिल गया, फारूक सत्तार को जवाब मिल गया और कामरान टिसोरी को फिर भी टिकट ना मिला। का नतीजा हैरान कुन निकला। टिकट कामरान टिसोरी को मिल गया और फारूक सत्तार का टिकट कट गया। फारूक सत्तार भाई से मोहब्बत करते थे और करते हैं। उनकी जात के हवाले के हमारे कन्वीनियर हैं, अब तो नहीं रहे लेकिन थे। भाइयों में भी इख्तलाफ राय होता है। इंशाअल्लाह ताला ये इख्तलाफ और इख्तलाफ राय भी जल्द ही आप सब खुशखबरी सुनेंगे। खुशखबरी तो मिली, लेकिन खुशखबरी में से खुश टिसोरी हुए और खबर फारूक सत्तार को मिली। और नाज़रीन, न्यूज शो में भी बात करेंगे एक ही दिन में होने वाले 2 बड़े नुकसानात की। मारूफ कानूनदान, समाजी कारकुन और इंसानी हुकूक की अलमबरदार बैरिस्टर आसमा जहांगीर 66 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गईं। उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाबर ना हो सकी और खालिक हकीकी से जा मिली। मारूफ कानूनदान, इंसानी हुकूक की अलमबरदार आसमा जहांगीर दुनिया से रुखसत हो गई। गुज़िश्ता शब उनकी तबीयत उस वक्त खराब हुई जब वो घर पर थी। उन्हें फौरी तौर पर लाहौर के निजी अस्पताल लाया गया, ताहम वो खालिक हकीकी से जा मिली। अस्पताल हुकाम के मुताबिक उनका ब्रेन हैमरेज हुआ है। वो हाई ब्लड प्रेशर की हालत में अस्पताल लाई गई थी। खानदानी जराये के मुताबिक आसमा जहांगीर की नमाज जनाजा मंगल को अदा की जाएगी। उनकी बेटी लंदन में मुकीम है। बेटी की वापसी पर आसमा जहांगीर की तदफीन लाहौर में की जाएगी। उनके सोगवारान में बेटा जिलानी जहांगीर, बेटियों में सलीमा जहांगीर और मुनीज़े जहांगीर, जबकि शौहर ताहिर जहांगीर शामिल हैं। नाज़रीन, आसमा जहांगीर के इंतकाल पर सदर, वजीर आजम और चीफ जस्टिस समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया। सदर ममनून हुसैन ने कहा कि आसमा जहांगीर ने कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। आसमा जहांगीर के इंतकाल पर पूरा पाकिस्तान सोगवार। सदर, वजीर आजम और नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने भी आसमा जहांगीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज ने इजहार ताज़ियत किया। बैरिस्टर एतजाज एहसन आसमा जहांगीर पर बात करते हुए अब दीदा हो गए। मैं तो आसमा को उस वक्त से जानता था जब आसमा जिलानी थी, मलिक गुलाम जिलानी मरहूम की बेटी,
और जब से इसकी शादी, तब मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो, स्कूल के क्लास फेलो ताहिर जहांगीर, मियां ताहिर जहांगीर के साथ इनकी शादी हुई, तब से हम मार पीट में, पुलिस की लाठियों में इकट्ठे रहे। बहुत दिलेर खातून थी, बहुत बहादुर खातून थी। मर्दों की दुनिया में एक औरत जो कि बहुत दिलेर थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर मजलूम और महरूम लोगों को। उसने जैसा तो कोई मिलेगा ही नहीं इंसान, अपने वालिद की तरह थी। मलाला यूसुफजई ने कहा कि यकीन नहीं आता आसमा जहांगीर अब हम में नहीं है। इंसानी हकूक के लिए लड़ाई जारी रखने से ही इन्हें बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया जा सकता है।